अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है इलास्टिक कोलिजन के बारे में है। आज हम इलास्टिक कोलिजन को डिटेल से पढ़ेंगे और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो साथ साथ जो है आप लोग जो बातें मैं पढ़ाऊँगा वो नोट भी करते जाएंगे और टॉपिक समझते जाएंगे। अगर नहीं समझ आती जहाँ तो आपने पूछना है लाजमी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन जो है इसमें दो वर्ड्स हैं। मैं सबसे पहले ना इन वर्ड्स के बारे में आपको बताता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन को हम बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स हम लोग फिर उसको समझेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन क्या है। ये जो इलास्टिक है इसको मैं डेफिनेशन में समझाता हूँ। इससे पहले हम समझते हैं कोलिजन क्या होता है। कोलिजन का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में टकराना, दो बॉडीज़ का आपस में टकराव, जिसको हम कोलिजन कहते हैं। अब वो टकराव जो है ना वो इलास्टिक भी हो सकता है और इन इलास्टिक भी हो सकता है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल को हम मार्बल फ्लोर पे फेंकते हैं, तो जब उस बॉल को मार्बल फ्लोर पे फेंकेंगे तो बॉल वापस हमारे हाथ में आ जाएगी। अगर एक हार्ड बॉल है तो अगर हम वही बॉल रेत पर फेंकते हैं तो हमारे हाथ में नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी, पहले क्यों आ रही थी, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। जब वो वापस हमारे हाथ में आएगी तो इलास्टिक कोलिजन होगा, वापस नहीं आएगी तो वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, वो फिर इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं और उस डेफिनेशन को फिर हम डिटेल के साथ समझेंगे। डेफिनेशन नोट कर लें। ऐसा कोलिजन जिसमें क्या चीज़ कंजर्व्ड हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। अच्छा बेटा इधर देखें, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये एनर्जी के एक टाइप है और ये उन बॉडीज़ में होती है जो बॉडीज़ मूव करती हैं। तो हमने यहाँ पे कोलिजन में बॉडी को मूव करवाना है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या रहे, एक ही जितनी रहे, अप्रॉक्सीमेट एक ही जितनी रहे, तो वो कोलिजन कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे एक ही जितनी रहेगी, ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक तरफ जो है रेत है और एक तरफ जो है वो मार्बल फ्लोर है। हम दोनों पर एट द सेम टाइम हम एक हार्ड बॉल जो है उसको कोलाइड करवाते हैं या उसको रिलीज़ करते हैं उस फ्लोर पर, तो फिर क्या होगा ये चीज़ हम लोग देखते हैं। देखो फ़र्ज़ करें कि यही बॉल जब इस मार्बल फ्लोर की तरफ जाएगी और यही बॉल जब सैंडी फ्लोर की तरफ, ये हमारा कौन सा फ्लोर है, सैंडी फ्लोर, और ये क्या हम लोगों ने लिया हुआ है, मार्बल फ्लोर। ये मैं एग्जांपल भी बता रहा हूँ आपको साथ में, तो इसको देख लेंगे। अब जब ये वाली बॉल इधर जाके टकराती है ना, तो कुछ ना कुछ ये ज़मीन के अंदर धंस जाती है। ऐसे ही ज़मीन में कुछ ना कुछ ये इंटर हो जाएगी, क्योंकि सैंडी फ्लोर है, रेत है, रेत के अंदर बॉल चली जाएगी। जब ये इससे जाके टकराएगा तो ये बॉल ज़मीन के अंदर नहीं जाती, टकरा के वापस ऊपर जाती है। अब ज़रा गौर से देखें। अब फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर जब बॉडी थी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हम इमेजिन कर लेते हैं कितने जाउल है, 10 जाउल। इस बात को ज़रा गौर से सुनना है। फ़र्ज़ करें कि जब बॉडी इस पॉइंट पर मौजूद थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 जाउल। अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, ठीक है। उसकी जो एनर्जी है जब वो रेत से टकराएगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो ज़ाया करेगी। किस काम में, रेत के अंदर जाने में। समझ आ गई ना कुछ वो अंदर ट्रैवल करने के लिए, अंदर पेनिट्रेट करने के लिए वो अपनी एनर्जी को ज़ाया करेगी। इस वजह से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ से वो मूव करके आ रही, जिस वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं होती। अब जब मार्बल फ्लोर की बात करते हैं तो यहाँ से बॉल आएगी, मार्बल फ्लोर जो है उसके पास फोर्स है जो रिएक्शन की फोर्स होती है। ये इतनी ज़्यादा रिएक्शन की फोर्स नहीं दे सकेगी नरम होने की वजह से, इसके पास रिएक्शन की फोर्स है। जब इससे टकराएगी तो कुछ एनर्जी जो है इस पर जाके फोर्स लगाएगी, जिसको हम एक्शन की फोर्स कहते हैं, और बदले में ये जो मार्बल फ्लोर है इस पर रिएक्शन की फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये वहाँ तक अपनी बॉडी को वापस लेके जा सकती है जहाँ पर उसके पास कितनी एनर्जी थी, 10 जाउल एनर्जी। तो पहले 10 जाउल एनर्जी थी तो बाद में भी उसके पास 10 जाउल एनर्जी आ सकती है। या अगर एक काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, उसकी वैल्यू अगर सेम है तो तब भी वो बॉडी कंजर्व्ड होती है। तो यहाँ पर हमारा जो कोलिजन है वो इलास्टिक तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी। तो उसकी बेटा एग्जांपल बन गई मार्बल फ्लोर कि अगर हम एक बॉल को एक मार्बल फ्लोर पर छोड़ते हैं तो वो बाउंस्ड बैक हो जाएगा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। सैंडी फ्लोर की डेफिनेशन जो है वो हम इन इलास्टिक कोलिजन में लिखते हैं। तो दूसरी आप लिख लें ज़रा डेफिनेशन, इन इलास्टिक कोलिजन।
इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, कोलिजन, और एग्जाम्पल में हम कौन सा लिखेंगे, सैंडी फ्लोर। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसको लिख देता हूँ, वो वाला ऊपर वाला जो है इलास्टिक कोलिजन, इसकी एग्जाम्पल आप लिख लेंगे मार्बल फ्लोर के साथ। तो इसकी क्या बनेगी, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल, यहाँ पे लिख दें, फ्रॉम द सैंडी फ्लोर। क्या लिखेंगे, अगर हम रेत वाले फर्श पर जब बॉल को रिलीज़ करते हैं तो उस दौरान जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ये था हमारा इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो इन इलास्टिक कोलिजन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने सॉल्व करना है। वो जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो किस तरह से आता है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, उसको आप नोट कर लें। सबसे पहले पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलास्टिक कोलिजन एंड derive the relation between relative motion of body during approach and the relative motion ड्यूरिंग सेपरेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं ज़रा इस क्वेश्चन को समझाने लगा हूँ, ये आप ज़रा समझ लें फिर नोट कर लीजिएगा। इधर देखें भाई, पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलास्टिक कोलिजन, आपने इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिख देंगे। उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन, वो रिलेशन क्या है, एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मोशंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग अप्रोच। इसका क्या मतलब है, और एंड द रिलेटिव मोशंस ड्यूरिंग सेपरेशन। हम लोगों ने ना लास्ट टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव किया था, उसमें हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए थे, दो बॉल्स इमेजिन की थी गैस के सिलेंडर से, जिसमें से पहले हम लोगों ने देखा टकराने से पहले बॉल्स मूव कर रही हैं। जो मैस 1 है उसकी स्पीड ज़्यादा है, यही पढ़ा था ना, वो मूव करके टकराएगी, यानी वो उसको अप्रोच कर रही है। रिलेटिव मोशन होती है दो बॉडीज़ के दरमियान जो मूवमेंट हो रही है, पोजीशन को जो चेंज हो रहा है वो किस तरह से है, एक बॉडी कैसे मूव कर रही है दूसरे के लिहाज से, या दूसरी कैसे मूव कर रही है पहले के लिहाज से, तो इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। पहले दूसरे वाली जो बॉल है वो आहिस्ता स्पीड से है, पहले वाली उसको अप्रोच कर रही है, तो तब रिलेटिव मोशंस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग अप्रोच, जब एक बॉडी अप्रोच करेगी तब वेलोसिटी क्या होगी, ये रिलेशन। और उसके बाद द रिलेटिव मोशंस ड्यूरिंग सेपरेशन, अब जब जाके टकराएगी तो आगे वाली जो बॉडी है वो ज़्यादा स्पीड इख्तियार कर लेगी जो स्पीड पहले वाली बॉडी की थी, यही था ना। तो जो दूसरे वाली पहले वाली जो बॉडी है वो रुक जाएगी, आहिस्ता स्पीड इख्तियार कर लेगी, आगे वाली वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर जाएगी, तो उस दौरान सेपरेशन होगी। तो उनमें जो रिलेशन है वो क्या है वो प्रूव करें। और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इलास्टिक कोलिजन को 1 डायमेंशन में यूज़ करके प्रूव करना है। ये भी मैं आपको जरा समझाता हूँ। टॉपिक का जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, जो हम प्रूव करेंगे आज। इलास्टिक कोलिजन हमने करवाना, इलास्टिक कोलिजन है इन 1 डायमेंशन में, और प्रूव करना है ये रिलेशन जो मैंने अभी ऊपर लिखा। अब जरा इसको जरा समझ लें बेटा, इसको जरा गौर से समझ लें कि ये वर्ड लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये क्या है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हम ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बातें हम जितने भी लॉज हैं जब हम प्रूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सिस्टम कौन सा होना चाहिए, बताएं ज़रा। सिस्टम कल हम लोगों ने कौन सा यूज़ किया था, इलास्टिक कोलिजन करवा रहे हैं, जो कल हमने मोमेंटम पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें सिस्टम कौन सा था। हाँ, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी होल्ड करेगा, अदरवाइज
नहीं करेगा, और इलास्टिक कोलिजन भी तब तक होगी जब तक सिस्टम आइसोलेटेड। अच्छा गौर से देखें, और उस आइसोलेटेड सिस्टम में हमने गैस का सिलेंडर यूज़ किया। गैस के सिलेंडर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या उनकी एक डायरेक्शन होती है? वो जो है स्पेस में मूव कर रहे होते हैं, यानी स्पेस में 3 तरह के एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। हम सारी डायरेक्शंस को एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते, ना एट अ टाइम प्रूव कर सकते हैं। चावलों की देख पड़ी हो, हम सारे चावल खा के टेस्ट बता सकते हैं या थोड़ा सा लुकमा खा के बता सकते हैं? हमने बताना टेस्ट है, तो अगर हम एक लुकमा खा के बताएंगे तो टेस्ट का पता चल जाना है। तो सारा खाएंगे तब तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, लुक में से जब पता चल रहा है टेस्ट। तो इसलिए हम कोई भी एक ही डायमेंशन को यूज़ करते हुए इलास्टिक कोलिजन प्रूव करेंगे। यानी हम एक्स एक्सिस लेके प्रूव करें, आपकी मर्ज़ी, वाई एक्सिस को इमेजिन करके प्रूव करें, आपकी मर्ज़ी, या जेड एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस लेंगे जो आपकी बुक वाले ने यूज़ किया है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं बॉल्स बना रहा हूँ, उन बॉल्स के बारे में हमने लिखना है। आपने स्टार्ट उसी चीज़ से करना है, फिर बाद में बॉल्स बनाने। तो मैं पहले बॉल्स बना रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 बॉल्स हैं, एक M1 है, ठीक है, और एक M2 बॉल है, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो M1 बॉल है ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, बताओ ज़रा? v1 वेलोसिटी के साथ। ऐसे ही जो मैस M2 है ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है ये कब की है? बिफोर कोलिजन, यानी टकराने से पहले की हालत मैंने आप लोगों के सामने लिखी, टकराने से पहले, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये बॉडी जो है जाके इससे टकराएगी। ये जैसे ही जाके टकराएगी तो टकराने से एक्शन रिएक्शन, वो कल हम लोगों ने पढ़ा। टकराने के बाद ना इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं दोबारा से इसको अगेन बना रहा हूँ M1, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 से v1 डैश। आप भागते हुए जाएँ, दीवार से टकराएं तो आपकी वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा ना। तो इसको भी इसी तरह होता है, हेड टू हेड कोलिजन होती है, ये आपस में टकराते हैं, ठीक है, फेस टू फेस। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2 डैश। पहले अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, फिर सेपरेट हो जाएंगे। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो हम लोगों ने प्रूव करना है। ये जो टर्म है ये होगी आफ्टर कोलिजन। अब ये जो बॉल्स मैंने लिखी, ये जो सारी बातें हैं, कौन सी वेलोसिटी किसकी है, कब है, ये बातें हम इधर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो मैं एक्सप्लेनेशन लिखने वाला हूँ, आप इसको भी नोट कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कंसीडर आ स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स। 2 हमारे पास बॉल्स हैं, कंसीडर आ स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग balls M1 and M2 and their velocities V1 and V2 after head to head collision their velocities will be changed। उनकी velocities क्या हो जाएंगी? चेंज की जगह अगर हम ये वर्ड लिखें इंटरचेंज, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगी। इंटरचेंज का वर्ड लिखेंगे आप, इंटरचेंज, तो वो बन जाएंगी v1 डैश एंड v2 डैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात आप पहले लिख लोगे, उसके बाद जो है हम प्रूफ करते हैं ये रिलेशन जो मैंने हेडिंग दी। ये साइड रेस कर दूं। इसके बाद आपने माइंड में रखनी है बात, क्योंकि जब हम वो कर रहे होते हैं ना, फार्मूलाज ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमें स्टेप्स माइंड में होने चाहिए। आपने ये थ्योरी लिख ली, ये एक्सप्लेनेशन लिख लिया, डायग्राम का पता चल गया, आपको आइडिया भी है कि हमने क्या निकालना है। उसके बाद 2 बातें माइंड में रखनी है। पहली बात, ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है, और जब सिस्टम आइसोलेटेड होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करेगा। टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम का सम है वो आपस में बराबर हो। क्लियर होगी बात? दूसरे नंबर पे हम कौन सी कोलिजन पढ़ रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कंजर्व्ड। नंबर 1 मोमेंटम भी कंजर्व्ड, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड। इन दोनों के फॉर्मूलाज को सॉल्व करते हुए हम आज का रिलेशन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे स्टार्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम M1
V1 प्लस, भूल गया ना, M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश और प्लस M2 V2 डैश। ज़रा गौर से देखें इधर, ये क्या है, टकराने से पहले या टकराने के बाद मोमेंटम का सम, बताएं ज़रा, ये टकराने से पहले है या टकराने के बाद, बिफोर या आफ्टर? बिफोर। इक्वल के बाद आफ्टर, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है। समझ आ गई? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, वो किस तरह से करेंगे ज़रा आपने गौर से देखना है। ये है M1 मैस और ये कौन सा है, M2। ये M1 मैस और ये M2। M1 मैस को M1 के साथ और M2 मैस को M2 के साथ लिखेंगे, ठीक है, उसको अरेंज करना है हमने। ये हो जाएगा बेटा M1 V1, ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी क्या हो जाएगी, माइनस की M1 V1 डैश, फिर इक्वल, ये वाली वैल्यू ऑलरेडी ठहरी हुई वहीं, तो इसको वैसे ही लिखेंगे V2 डैश, ये वाली वैल्यू इधर ले आए तो इधर आगे क्या हो जाएगी, माइनस की M2 और फिर V2। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, पहले वाली साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो कॉमन आ रहा है वो M1 है, ठीक है, तो हम इसमें से कॉमन लें, M1 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा V1 माइनस V1 डैश। इसी तरह सिमिलरली इसमें से भी कॉमन लें, M2 कॉमन आ जाएगा तो V2 डैश माइनस V2। ये वाला स्टेप समझ आ गया, क्लियर? अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये हमारी अभी इक्वेशन नंबर 1 है जो हमने ड्राइव की। ये पहला प्रोसेस था जो हम लोगों ने किस हवाले से किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये बॉडी जो है, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये इस पे होल्ड कर रहा है। नंबर 2 मैंने क्या बताया, कोलिजन कौन सी है, इलास्टिक, तो क्या चीज़ कंजर्व्ड होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम लिखेंगे दिस कोलिजन इज इलास्टिक, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या यूँ लिखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर, इन विच कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी भाई, कंजर्व्ड होगी। अब यहाँ पे ना मुझे ज़रा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएं। के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो हमने ना उसको कंजर्व करना है, यानी अब इधर देखें गौर से, ये जब मैस मूव कर रहा होगा एट द स्टार्ट तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वाला मैस भी तो मूव कर रहा था, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद भी तो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज होंगी, रुक तो नहीं जाएंगी ना। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों को जमा करने वाले हैं। अब ये जो जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना, आपकी बुक वाले ने इक्वेशन लिखी है, बच्चे को समझ नहीं आती कि ये इक्वेशन कहाँ से है, तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे बनानी है, आपने वो चीज़ माइंड में रखनी है। ये एक फार्मूला माइंड में रखना है आपने, ये वाला फार्मूला मैं अगेन लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में फार्मूला लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखें। क्या है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, यही है ना फार्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या बताया, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो इधर भी आप हाफ लगा दो, स्क्वायर बना दो, इधर भी क्या लगा दो, हाफ, उसका स्क्वायर बना दो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया ना। इधर देखो, ये मैथ्स 1 का फार्मूला, ये मैथ्स 2 का फार्मूला, काइनेटिक दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम कब, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। उसके बाद इसके साथ भी हाफ लगा दो, इसका स्क्वायर बना दो, इसके साथ भी हाफ लगा दो, इसका स्क्वायर बना दो। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जीज का सम है इन दो मैसेज का आफ्टर कोलिजन, दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई मेरी बात। अब इस फार्मूले को भी हमने इसी तरह अरेंज करना है, बाकी कोई काम नहीं करना। तो मैं इसको अरेंज करने वाला हूँ, जरा गौर से देखें। M1 मैथ्स को M1 के साथ लिखें और M2 मैथ्स को M2 के साथ लिखें। तो इसको इकट्ठा लिखें, हाफ M1 V1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस हाफ M1 V1 डैश का स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर, एक जैसी वैल्यूज को इधर लें। उसके बाद क्या आ जाएगा, हाफ M2 V2 डैश का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस की हाफ M2 V2 का स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से, लेफ्ट साइड और राइट साइड में से कॉमन क्या चीज़ें आ रही हैं, लेफ्ट साइड में आ रही है हाफ M1 और राइट साइड में आ रहा है हाफ M2, दोनों को कॉमन लेने। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, इधर से कॉमन आ जाएगा हाफ M1, अंदर बचेगा V1 का स्क्वायर माइनस V1 डैश का स्क्वायर। स्टेप समझ आ रहे हैं ना, नहीं समझ आ रहे तो दोबारा पूछ लें। हाँ, जस्ट हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी, ये हाफ M
1 और ये वाला हाफ m1 बाहर निकाल लिया इज इक्वल टू, इसमें से भी ऐसे हाफ m2 को हमने कॉमन ले लेना है क्योंकि इसके पास भी है और इसके पास भी है, अंदर बचेगा v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखें, दोनों के पास हाफ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो मैं लिख रहा हूँ, रिमेनिंग बचेगा m1 v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 डैश का स्क्वायर प्लस माइनस v2 का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़, सॉरी इधर से m2 भी है तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया तो वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 2। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम क्या निकालेंगे, ये रिलेशन ड्राइव करेंगे, सेपरेशन वाला और अप्रोच वाला, दोनों का टकराने से पहले रिलेशन निकालेंगे। तो मैं ये साइड अब रेस कर रहा हूँ, ये वाली साइड में रेस कर रहा हूँ और सॉरी यहाँ से देखें ज़रा, हमारा बस एक दो स्टेप और हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इन दोनों को देखें तो हम डिवाइड करेंगे। इधर देखो, जब मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे डिवाइड करूँगा, m1 से m1 कट जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वेलोसिटीज बचेंगी तो हम उनको सॉल्व करेंगे। अब सोचना हमने ये है कि किस इक्वेशन को किस इक्वेशन पे डिवाइड करें। आप चाहे जिस इक्वेशन को मर्जी डिवाइड करें दूसरी इक्वेशन पे, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम एक जो है ना माइंड से भी कुछ चीज़ें सोचते होते हैं। अब माइंड से क्या सोचना है, ये वैल्यूज स्केयर फॉर्म में है, ये विदाउट स्केयर फॉर्म में, हम स्केयर वाली ऊपर रखेंगे ताकि कैंसिल आउट हो तो ऊपर वाली वैल्यूज बच जाए, नीचे वाली खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड, किसको आपने ऊपर रखना है, ये हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू लिखें, मैं m2 पहले लिख रहा हूँ, m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 उसका स्क्वायर, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी कौन सी वैल्यू, ये वाली, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस v1 डैश। सिमिलरली ये वाली वैल्यू इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m2 v2 डैश माइनस v2। m1 से m1 कैंसिल और m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल होगी वैल्यूज़, जो बाकी वैल्यूज़ बची वो लिखें। अब ये देखो, ये फार्मूला है, कौन बताएगा कौन सा फार्मूला है, बताएं ज़रा। हाँ ये, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, इसको ओपन करें तो पहले आ जाएगा a माइनस बी, उसके बाद आ जाएगा a प्लस बी, मैं ए बी कह रहा हूँ तो आपने फार्मूला माइंड में रखना है। ये v1 माइनस v1 डैश आ जाएगा, फिर आ जाएगा v1 प्लस v1 डैश, नीचे वाली वैल्यू वैसे लिखें, v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v2, आगे आ जाएगा v2 डैश प्लस v2 और ओवर आ जाएगा v2 डैश माइनस v2। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हम नीचे वाली वैल्यूज से ऊपर वाली वैल्यूज में अलहदगी करके जो इक्वेशंस हैं उनको काटना चाहते थे, तो इसको कैंसिल करना है, इसलिए हमने ऐसा किया। ये वाली वैल्यू इससे कट गई, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी, तो बाकी जो वैल्यूज़ बची उसको लिखें। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू जो बनेगी हमारे पास v1 प्लस v1 डैश, उसके बाद इज़ इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। डैश वाली वैल्यूज़ एक तरफ लिखें, विदाउट डैश वाली वैल्यूज़ एक तरफ लिखें, तो हमारी इक्वेशन बनेगी v1, ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी तो माइनस की v2 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी, ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस की v1 डैश आएगी। दिस इज़ द रिलेशन जो हम लोग ड्राइव करना चाहते थे। अब ज़रा गौर से देखें रिलेशन में क्या बता रहा है। ये वाली जो वैल्यू है चेंज की v1 माइनस v2, ये हमें बताता है कि हमारी जो बॉडी है वो अप्रोच कर रही है, जो मैस 1 की वेलोसिटी है वो सेकंड वाली वेलोसिटी मैस की वेलोसिटी को अप्रोच कर रही है, उसके करीब जा रही है। ये वाली इक्वेशन हमें ये बताती है कि उनके दरमियान जो है सेपरेशन हो रही है। तो ये रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव करना था इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन से, हम लोगों ने किया।